everyone, welcome back to the Hidden Vibe, a Heaven of Wisdom. I am Tanya. I am sharing my success story with you. इस वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे मैंने अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट किया है और अभी भी मेरी लाइफ में मनी अबंडेंस में आ रही है। यूजुअली मैंने आप सभी को बताया मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी। मैं पूरी तरह से अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट थी मनी के लिए और मेरे सभी एक्सपेंसेस के लिए मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट थी। मैं चाहती थी मैं खुद से अर्न करूं, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर इतना सेल्फ डाउट था, इतना मतलब कि अपने आप को नॉट गुड इनफ समझती थी कि मुझे ऐसा लगता था मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है पैसे कमाने के लिए। तो वन डे मेरी मम्मी ने मुझे कहा, बिताना तू ट्यूशन पढ़ा सकती है, तू ट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा सकती है, तेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तेरी समझाने की शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है, तू ट्यूशन पढ़ा सकती है। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं पढ़ा सकती हूँ? मम्मी कहते हाँ पढ़ा सकती है। तो मैंने स्टार्ट किया। तब मैंने अपने पड़ोस में एक दो जनों को बोला तो उन्होंने मेरे पास एक स्टूडेंट को भेजा। डू यू बिलीव गाइस, मेरे पास फर्स्ट मंथ में सिर्फ एक स्टूडेंट आया और वो स्टूडेंट मैंने 400 रुपीज़ में पढ़ाया। देन जर्नी स्टार्ट। फिर मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैंने गॉड से बोला आई लव मनी एंड आई वॉन्ट मोर मनी। मेरे पास सेकेंड स्टूडेंट आया, वो स्टूडेंट मैंने 3000 रुपीज़ में एक महीना पढ़ाया। देन थर्ड मंथ आया, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं। देन all of sudden I attracted 2 students and I earned that month 3600 rupees and journey goes on. I still manifested money and in December I manifested money 12,000 rupees at home और मैं सिर्फ 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी और मनी मेरे पास आ रही थी। जब से मैंने अपने आप को गुड इनफ समझना शुरू किया, मनी मेरे पास आना शुरू हो गई। मनी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इतने आसानी से आ रहा था ना, इतने आसानी से बच्चे अट्रैक्ट हो रहे थे। आई डोंट नो हाउ आई अट्रैक्टेड दैम, बट आई थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई अट्रैक्ट थोज स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने हमेशा ग्रेटिट्यूड किया है। मेरे पास एक स्टूडेंट है, मेरे पास 5 स्टूडेंट है, मेरे पास 10 स्टूडेंट है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैम। आई सेड कान्हा जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी स्टूडेंट, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टीच द स्टूडेंट। एंड मेरे पास स्टूडेंट बढ़ते गए। दिस इज़ माई स्टोरी हाउ आई मैनिफेस्टेड मनी इन माई लाइफ। बिकॉज आप सभी को पता है स्टूडेंट होते हैं ना, तो पैसे कमाना हमारा एक और होता है भी, हमें पैसे कमाने हैं, बट हमें ये नहीं पता हम कैसे कमाएं। तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे इफ़ यू बिलीव इट, इफ़ यू completely सरेंडर टू गॉड, टू हायर सेल्फ, टू यूनिवर्स, you attract money in your life. To attract money, I also do affirmations and visualization that I attract a student and I am receiving money. आप भी ये सभी कर सकते हो एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। अब मैं आप बताऊंगी, जैसे मैं 3 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी, तब मैं अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिलती थी। मैंने अपने दोस्तों से बात करना बहुत कम कर दिया था, उनसे कन्वर्सेशन करना बिल्कुल कम कर दिया था। तो मुझे था भी, मुझे अपने सारे दोस्तों से मिलना है, उनसे कन्वर्सेशन करना है। जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं ना कॉलेज से, तब हमारा ना सभी फ्रेंड्स से लिंक छूट जाता है। कुछ जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, कुछ की शादी हो जाती है, कुछ कहीं और सेटल हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे सभी दोस्त मुझसे दूर हो गए थे। मेरी किसी के साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होती थी। साल में 1-2 बार किसी का कॉल आ गया, मैंने बात कर लिया। 1-2 फ्रेंड होते हैं जो आपको मंथली एक बार कॉल करते ही हैं। तो क्या हुआ, 2023 में मैं बिल्कुल डेस्परेट हो गई थी। मैंने अपने डिक्लेरेशन में लिखा भी मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलना है। मैंने डिक्लेरेशन में लिखा आई वॉन्ट टू कैच अप विद, मैंने नेम्स डाले नेहा, ऋचा, अंकिता, प्रीति, रिया, श्वेता। मैंने ऐसे अपने सभी फ्रेंड्स के नेम डाले दैट आई वॉन्ट टू कैच अप विद दैम। एंड गाइज यू कांट बिलीव इट, 2023 में मैं सभी से मिली। फर्स्टली नेहा मेरे घर आई अनएक्सपेक्टेडली। मैंने उसे एक दिन कॉल किया, आई वॉन्ट टू बीस, तू मेरे घर आ जा, मुझे तुझसे मिलना है। एंड देन शी कम आउट, और वो भी इतनी दूर से, दिल्ली से वो चंडीगढ़ आई सिर्फ मुझसे मिलने। एंड आई इंजॉय विद दैम अ लॉट। और मैंने नेहा मुझसे मिली, मैं फर्स्ट फ्रेंड मैनिफेस्ट किया। देन अंकिता मेरे घर आई, वो भी मतलब मेरे घर से बहुत दूर वो जॉब करती है, वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है। देन उसने टाइम निकाला, वो मुझसे मिलने आई, वो भी मेरे घर पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है मेरी। एंड थर्ड टाइम ऑल्सो आई मैनिफेस्टेड द सेम। मैंने मेरी एक और फ्रेंड को मैनिफेस्ट किया, रीचा को, वो भी मुझसे मिलने आई। उससे भी मैं 3-4 सालों से नहीं मिली थी, बल्कि रीचा से मेरी कन्वर्सेशन भी नहीं होती, क्योंकि वो मैरिड है, उसका एक बच्चा है, उसकी जॉब है, तो उसके पास टाइम ही नहीं होती मेरे साथ कन्वर्सेशन करने का। वो होता है ना, हम इंस्टा पे थोड़ी बहुत ही रील शेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, बस वही चल रहा था। देन मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना था, रिया से। रिया पुणे में जॉब करती है, सो डैट उससे मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तब यूनिवर्स कंप्राइज ऑल द थिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। तो मेरे साथ क्या हुआ, उसकी सिस्टर की वेडिंग थी एंड शी कॉल्ड मी एंड इनवाइट मी एंड आई गो।
जब मैं वहाँ जा रही थी ना, मैं विजुलाइज़ कर रही थी, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। मुझे रिया के साथ पर्सनल टाइम मिला है क्योंकि रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम अ लॉट। मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉलेज टाइमिंग में मैं उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करती थी ना, क्योंकि वो मेरी फेवरेट पर्सन थी तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया जिस दिन मैं वहाँ गई। अब देखो, जिसके घर में शादी होती है ना, वो आपको टाइम इतना नहीं दे पाता, बट पता नहीं कैसे रिया और मैं 2-2.5 घंटे बैठ के हमने बहुत सारी बातें की, हमने इंजॉय किया, हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई। देन जैसे मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, रिया के बाद मैं प्रीति से मिली, तब उसी इवेंट में प्रीति आ गई मिलने। और रात को जो मेन शादी का होता है वेन्यू पे, वहाँ पे मुझे श्वेता भी मिल गई और मैं अपने सभी दोस्तों से मिल चुकी। ये मेरी एक मैनिफेस्टेशन है सबसे बड़ी। वी अट्रैक्ट people in your life, appreciate people in your life. When you appreciate and thankful God that you have those people in your life, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, क्योंकि फ्रेंडशिप ऐसी चीज़ है ना जो आप अपनी ओर से बनाते हो, वो कनेक्शन जो आप सेटल करते हो, ना कि भगवान मतलब जो आपके फैमिली या ब्लड लाइन से होते हैं। तो फ्रेंडशिप मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव सो गुड फ्रेंड टू मीट and they were so loving, caring towards me, and I am so loving, caring towards them. I love them all. That's my one of the beautiful success story that I manifested all my friends in a year, and I truly enjoy that moment, the wedding. उसी वेडिंग में मैंने ये ब्लैक लहंगा पहना था और मैंने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट रिसीव किए थे। आई लुक स्टनी विदाउट स्पेक्स, एंड मैं यूजुअली स्पेक्स वियर करती हूँ, उस दिन मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज वियर किए, ऐसे मेरा स्पेक्स रिमूव हो गया। बस आपको विजुलाइज करना है क्या चीज़ आप चाहते हो, दोस्तों से मिलना चाहते हो, ये भी विजुलाइज करो। समटाइम्स ना हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, हम सिर्फ यही चीज़ चाहिए। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, मुझे सिर्फ यही क्लियर करना है, आप सारी एनर्जी सिर्फ उसमें दे रहे हो और आपके बाकी के पोर्शन ऑफ लाइफ वेस्ट जा रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं है, आपको रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको फ्रेंडशिप चाहिए, नहीं। लाइफ क्या है, पूरी लाइफ में सब कुछ मैटर करता है। मनी मैटर करती है, आपकी हेल्थ मैटर करता है, आपके रिलेशनशिप मैटर करते हैं। तो हमें सबको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपनी एनर्जी सब में डिवाइड करनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो गोल आपने बना लिया। अभी जैसे आपको पेपर क्लियर करना, आपकी पूरी एनर्जी, मेरी ऐसे ही मैंने अपने 3 साल वेस्ट किए हैं। मैं अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उसमें दे रही हूँ, मैं पूरी एनर्जी, और वो वहाँ से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि जितनी एनर्जी मैं उसमें दे रही हूँ उतनी ही मैं नेगेटिविटी डाल रही हूँ। यार मेरा अभी तक पेपर नहीं क्लियर हुआ, मैं कैसे करूँगी। जब मैंने अपने आप को शिफ्ट किया, अपने माइंड को प्री प्रोग्राम किया न्यू थिंग्स के लिए, तो मेरी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है। अपने सारे फ्रेंड्स को मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैंने मनी को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में इतनी आसानी से। गाइस आप बिलीव नहीं करते, एक स्टूडेंट को मनी मैनिफेस्ट करना ना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। बीइंग इंडिपेंडेंट एंड यू अर्न योर मनी, इट्स सो लविंग थिंग। आई ऑल्सो नो दैट ऑल आर पीपल लविंग दैट। I hope this story inspire you, give wisdom to you that how we change our life. लॉ ऑफ अट्रैक्शन यार सच में मैजिकल थिंग है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, आप पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे अफर्मेशन से मैं अपने कोचेस में बच्चों को यही सिखाती हूँ, कैसे आप कॉन्फिडेंट बनो, कैसे आप अपनी सेल्फ टॉक को अच्छा करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप दिस स्टोरी इंस्पायर यू। आपको इंसाइट मिला होगा, आपको इंस्पिरेशन मिली होगी कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड आपके शेयर करने से ना ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू एंड हैप्पी मैनिफेस्टेशन।